हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कल यानी कि वेडनेसडे को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। कल मंगलवार गुरु नानक जयंती के उसमें आपको हॉलीडे देखने को मिलेगा, तो कल हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो क्लोज रहने वाला हॉलीडे है। तो हम अब सीधा ट्रेड करने वाले वेडनेसडे को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कल सॉरी वेडनेसडे को हमारी क्या प्लान हो सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले दो इंट्राडे स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को, जिसके बिहाफ पे हम वेडनेसडे को ट्रेड प्लान करेंगे। और स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आज इसने क्या किया हुआ है, एक बहुत ही प्यारा सा राउंडिंग बॉटम बनाया हुआ है और यहां से अब ये बिल्कुल इस राउंडिंग बॉटम के नेक लाइन पे आके खड़ा है। तो अब यहां से इसके ब्रेकआउट होने के चांसेस हाई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही यहां से ये ब्रेकआउट देगा तो हम 750 के ऊपर ही इसको बाई करेंगे। और इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि यहां से थोड़ा ऊपर 840 इसका लाइफ टाइम हाई है। तो वहां से अगर ब्रेकआउट आ गया, कंटिन्यूएशन में चला गया, तो बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और अगर नहीं आ पाता है तो हो सकता है हमारा रेजिस्टेंस भी फेस हो जाए। तो एक बार यहां से जब ये ब्रेकआउट करे तो हम एंटर तो जरूर प्लान करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम अलर्ट रहेंगे कि यहां से जब हमने एंट्री ली और उसके बाद 840 पे रिएक्शन क्या है, 840 पे अगर रेजिस्टेंस फेस दिखे तो ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। और अगर कंटिन्यूएशन में गया तो फिर हम ट्रेड को आराम से जितना हो सके उतना ट्रेलिंग के साथ चलते रहेंगे, अपने एसएल को ट्रायल करते रहेंगे। पहला टारगेट होगा 980 का, और 980 निकल जाता है तो फिर ट्रेड को जितना ज्यादा आप एसएल को ट्रायल कर सकते हैं उतना आप करते रहेंगे। अगर हम बात करें सेलिंग की, तो सेलिंग डेफिनेटली इस पॉइंट के नीचे हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे गैप जो है ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, मैं इसके नीचे जब ब्रेकआउट आएगा तब सेलिंग साइड में प्लान करेंगे। तो हम क्या करने वाले, 41,300 के नीचे जब ये निकलेगा तब हम एक 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके और पहला टारगेट हम बनाएंगे ये वाला जो पॉइंट है 41,200 का, और उसके नीचे निकलता है तो 41,100 का होगा हमारा सेकंड टारगेट। तो निफ्टी बैंक में आप कुछ इस तरीके से अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन का प्लान कर सकते हैं। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर निकलेगा तो आप ट्रेड को एग्जिट करने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा कि भाई अगर आपके साइड ट्रेड आ गया और उसके बाद घूम के आ रहा है तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाएंगे। लेकिन अगर इस ट्रेंड को आप फॉलो करते रहेंगे तो आप एक बहुत अच्छी रैली भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। अगर निफ्टी 50 की हम बात करें तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि इसमें भी एक बहुत प्यारा सा राउंडिंग बॉटम मिल रहा है और ये भी बिल्कुल नेकलाइन पे आ चुका है। तो यहां से जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट हो जाएगा। हम इसमें एंट्री कब करेंगे, 18,220 के ऊपर निकले फ्लैट ओपनिंग होके तो हम इसमें एंट्री करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा ये वाला जो हाई है 18,250, और इसके ऊपर निकलता है तो 18,280 का होगा हमारा सेकेंड टारगेट। सेलिंग के लिए सेलिंग हम इस पॉइंट के नीचे ही करेंगे, तो 18,060 या 18,050 के नीचे हम सेल करेंगे 25 से 30 पॉइंट का एसएल देके, और पहला टारगेट हम इसमें बनाएंगे 1810, ये वाला जो जोन है 1810 का एरिया, और इसके नीचे अगर निकलता है तो फिर ये वाला जो लो है 17,980 वाला जोन, उस जोन को हम अपना सेकंड टारगेट प्लान करेंगे निफ्टी में। तो निफ्टी में आप कल के लिए इस तरीके से कुछ प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, पहला इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया वो है आईसीआईसीआई बैंक। अगर आईसीआईसीआई बैंक को आप देखें तो ये पिछले कुछ टाइम से, पिछले कुछ दिनों से, टाइम से ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से इस रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। और अगर हम देखें तो अब ये इस रेंज के अपर लेवल पे आके यहाँ पे खड़ा है। इसी रेंज में ये कॉन्टिन्यूअसली बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, ये कंसोलिडेट हुआ है। तो अब यहाँ से जब ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा आपको अपमूव देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही 920 के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम इसमें ट्रेड में एंट्री लेंगे। एसएल कितना देंगे, 4 से 5 पॉइंट का एसएल देंगे, और पहला टारगेट आप प्लान करेंगे 925 926 का, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर 932 का होगा आपका सेकंड टारगेट। 920 के ऊपर एंट्री प्लान करेंगे, 925 926 का पहला टारगेट, इसके ऊपर निकलता है तो 932 का आपका सेकंड टारगेट होगा। और सपोज ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके और नीचे आके अगर नीचे ब्रेकडाउन दे देता है तब भी आप एंट्री कर सकते हैं। समवेयर अराउंड 899 898 के नीचे आप सेल प्लान करेंगे, 4 से 5 पॉइंट का एसएल देंगे, और पहला टारगेट आप इसमें बनाने वाले 892 का।
आप अगर देखें तो ये वाला जो एरिया है ये आपका पहला सपोर्ट वाला एरिया होगा, तो 892 का पहला, और अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर नेक्स्ट आप 887 का अपना टारगेट प्लान कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो इस तरीके से आप अपने इंट्राडे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। दूसरा इंट्राडे स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है हीरो मोटोकॉर्प। अगर हीरो मोटो को हम देखें तो ये इसने क्या किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक डब्लू स्ट्रक्चर फॉर्म किया है और इस डब्लू के बिल्कुल नेकलाइन पे आके खड़ा है। तो यहाँ से जैसे ही ये ऊपर निकलेगा तो इसमें ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट जैसे ही आता है तो हम उसमें एंट्री करेंगे। 2625 के ऊपर हम इसमें एंट्री प्लान करेंगे, या फिर 24 के ऊपर भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। 2624 2625 के ऊपर एंट्री प्लान करेंगे, एक 8 से 10 पॉइंट का एसएल देंगे, और पहला टारगेट हम ये वाला प्लान करेंगे 2636 का 2636 होगा पहला टारगेट, और इसके ऊपर निकलता है तो फिर ये वाला जो हाई है 2648 2649 का हमारा सेकंड टारगेट होगा हीरो मोटोकॉर्प में। अगर बात करते हैं सपोज यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके और नीचे आ जाता है और इसको अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो उस केस में हम इसे सेल भी कर सकते हैं। हम सेलिंग कहाँ प्लान करेंगे, समवेयर अराउंड 2578 के नीचे इसमें हम सेल प्लान करेंगे, 8 से 10 पॉइंट का एसएल देंगे, और पहला टारगेट हम लेंगे इसमें 26 जस्ट अ मिनट 2560 नहीं, थोड़ा सा उससे पहले निकलेंगे हम। 2564 का हमारा होगा पहला टारगेट, और इसके नीचे अगर निकलेगा तो ये वाला जो लो है 2550 का हमारा सेकंड टारगेट। 2564 का होगा हमारा पहला टारगेट, और 2550 का होगा हमारा सेकंड टारगेट। तो हीरो मोटोकॉर्प में आप इस तरीके से कुछ अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। एक पॉइंट और मैं निफ्टी बैंक में आपको डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत लोगों को शायद ये पॉइंट ध्यान ना रहे तो ट्रेड मिस कर देंगे। अगर सपोज यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पहले वेट करेंगे कि 840 के आसपास इसका क्या बिहेवियर है। अगर 840 लेवल को सपोज ये हमारा 840 लेवल है और इसको ब्रेक करके अगर इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, दैट मीन्स कि मिनिमम 5-5 मिनट के 3 कैंडल या फिर 15 मिनट की एक कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देती है, तब हम इसमें एंटर कर जाएंगे 70 से 80 पॉइंट का एसएल देके, और इस ट्रेड को जितना ज्यादा आप होल्ड कर सकते हैं उतना ज्यादा होल्ड करने की आप कोशिश कीजिए, और ट्रेलिंग एसएल के साथ इस राइड को एंजॉय करते रहिएगा। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। क्यों भाई, 41,840 के बाद बैंक निफ्टी में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, वो उसका लाइफ टाइम हाई है, तो उसके बाद वो कहां जाके रुकेगा ये हम में से किसी को पता नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा कि ऊपर लेवल पे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, किस तरीके से प्लान कर रहे हैं, उसी के ऊपर वो डिपेंड करेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ट्रेलिंग एसएल के साथ अपने ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे। तो ये एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में। चलिए, आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया दो इंट्राडे स्टॉक, आईसीआईसीआई बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस को भी हमने देख लिया किस तरीके से हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, हम उसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।